बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 18 जनवरी 2023 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को भी दबाएं। आपको मिलेंगी यहाँ पर तमाम ऑथेंटिक खबरें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गैर मुल्की सरमायाकारी सऊदी अरब अमारात को पीछे छोड़ देगा। एक सनती रिपोर्ट में सऊदी अरब की 2023 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी हासिल करने में यूएई को पीछे छोड़ने की तवक्को जाहिर की गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक 2012 के बाद ऐसा पहली बार हो सकता है, क्योंकि दोनों ममालिक के फंड्स की आमद के बड़ी बेनिफिशरी बन रहे हैं। लमीना क्रॉस बॉर्डर इंसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में सऊदी अरब और यूएई में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने $40 बिलियन की रिकॉर्ड बुलंदियों को छुआ, जो पिछले साल के मुकाबले में 58% इजाफे को जाहिर करता है। रियाद में रोनाल्डो और मेसी आमने सामने, स्पेशल टिकट 1 करोड़ रियाल में फरोख्त हो गई। रियाद सीज़न के तहत पेरिस सेंट जर्मन और अल हिलाल और अल नसर के स्टार खिलाड़ियों के दरमियान होने वाले फुटबॉल मैच की स्पेशल टिकट 10 मिलियन रियाल में फरोख्त हो गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक 10 दिन तक स्पेशल टिकट पर बोली लगती रही, यहाँ तक कि उसकी कीमत 10 मिलियन रियाल तक पहुँच गई। इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की आल शेख ने अपने ट्विटर अकाउंट में टिकट खरीदने वाले ताजर मुशर्रफ अल गामदी को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह रहे कि टिकट की पूरी कीमत खैराती तंजीम एहसान के हवाले कर दी जाएगी। तुर्की आल शेख ने कहा, हम अपने भाई मुशर्रफ अल गामदी को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने खैराती और फलाही काम में हिस्सा डाला है। उनसे गुजारिश है कि तैयार हो जाएं, हमारी सरगर्मियां आज से शुरू हो जाएंगी। याद रहे कि स्पेशल जो टिकट है उसमें जो हर गुज़श्ता 10 दिन से बोली लगी हुई है, जिसका आगाज़ सऊदी ताजर अब्दुल अजीज़ बगलफ ने 25 लाख रियाल से किया था। उसके बाद इसमें बोली लगती रही, यहाँ तक कि जो ताजर मुशर्रफ अल गामदी हैं उन्होंने इसकी 10 मिलियन रियाल की बोली लगा दी। सऊदी पब्लिक जो वली अहद है, उन्होंने जो एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट फ़ंड है उसका ऐलान कर दिया। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट फ़ंड जारी करने का ऐलान किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट फ़ंड्स काफ़त एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स के शोबों के लिए तक़वियत का बायस होगा। भीख मांगने वालों के पीछे एक मुनज़्ज़म माफिया है। महकमा अमन ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि गदागरों के साथ हमदर्दी न की जाए। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि बेशतर गदागरों के पीछे एक मुनज़्ज़म माफिया है। महकमे ने कहा, मुख्तलिफ शहरों में पेशावर गदागरों को मुनज़्ज़म माफिया चलाती है। ये गैर कानूनी तारकीन का ग्रोह है जिनका ताक़ुब जारी है। महकमा अमन ने कहा, जिन गदागरों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से बेशतर ने इकरार किया है कि वो गैर कानूनी ग्रोह से वाबस्ता हैं। महकमे ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि सदका खैरात करने के ख्वाहिशमंदों को चाहिए कि वो इजाज़त याफ्ता इदारों का रुख करें। रास्ते में चलते हुए जो गदागर हैं वो पेशावर हैं, उनमें से बेशतर मोहताज नहीं होते, बल्कि उन्हें अतियात देना इस मनफी अमल को रवाज देने के मुतरादिफ है। रियाद में ट्रकों के दाखिले के नए निज़ाम पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने दारुल हुकूमत रियाद में जो है वो ट्रैफिक रश को काबू करने के लिए ट्रकों के दाखिल होने के नए निज़ाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ट्रक ड्राइवरों को ऑनलाइन टाइम बुक कराने और मुकर्रर औकात की पाबंदी करने की हदायत कर दी गई। अल मदीना अखबार के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इससे पहले बयान में कहा था कि 17 जनवरी से जो है ट्रकों को रियाद शहर में दाखिले से पहले ऑनलाइन टाइम लेना होगा और मुकर्रर वक्त की पाबंदी करना होगी। अथॉरिटी का कहना है कि नए निज़ाम का मकसद रियाद में ट्रैफिक रश में कमी लाना, ट्रकों की यलगार को रोकना और ऑपरेशनल सर्विसेज का स्टैंडर्ड बुलंद करना है। अथॉरिटी के मुताबिक रियाद में जो है वो जुमेरात तक सुबह 9 से रात 9 बजे तक ट्रकों के जो है वो दाखिले पर जो है पाबंदी है, इतवार से जुमेरात है। और इसके अलावा जुमा और हफ्ता को शाम 5 से रात 9 बजे तक ट्रक शहर में नहीं आ सकते हैं। जज़ीरा अरब के मरकज़ी इलाके की दरियाफ्त पर निकले यूरोपीय मुहमजो। सऊदी अरब में अलदरिया के अलतरीफ मोहल्ले से जज़ीरा अरब के मरकज़ी इलाके की सैर के लिए निकलने वाले मुहमजो मार्क एवंस और उनके साथी टूरिस्ट दरब अल मंजूर पहुँच गए हैं। कदीम ज़माने में अल मंजूर शाहराह तवीक कोस्तानी इलाके के मशरिक़ और मगरिब के शहरों और किरियों के बासी ज़रमा तक रसाई के लिए इस्तेमाल किया करते थे। सरकारी खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक अल मंजूर शाहराह से काफ़िले भी गुजरते थे और इनफरादी तौर पर सफ़र करने वाले यह रास्ता इस्तेमाल किया करते थे। ये सतह समुंदर से 965 मीटर बुलंद है।
4 लाख सऊदियों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के लिए सब्सिडी। सऊदी फरोग अफरादी कुव्वत फंड हदफ ने कहा कि 2022 के दौरान 4 लाख सऊदियों को प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और इदारों में रोजगार के लिए सब्सिडी फ्राहम की गई है। हर इक़्तिसादी के मुताबिक फरोग अफरादी जो कुव्वत फंड है उसका कहना है कि गुज़श्ता साल सऊदियों को रोजगार के काबिल बनाने वाले तरबियती प्रोग्रामों पर 6 अरब रियाल खर्च किए गए। 2022 के दौरान रोजगार तरबियत के प्रोग्रामों और सहूलतों से ख़वातीन समेत 1.49 मिलियन सऊदी नौजवानों ने फ़ायदा उठाया। 1,38,000 प्राइवेट इदारों और कंपनियों ने फरोग अफराती कुव्वत फंड से फ़ायदा हासिल किया है। इस साल अफरात ज़र की शरह 2.5% तक आ जाएगी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदान ने साल रवां 2023 के दौरान सऊदी इकॉनमी और इन्फ्लेशन की शरह के हवाले से तवक्कुआत का इज़हार किया। अखबार 24 के मुताबिक अमरीकी टीवी चैनल CNBC को इंटरव्यू में उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की है कि इस साल के दौरान सऊदी अरब में जो अफरात ज़र इन्फ्लेशन है उसकी शरह 2.5% तक आ जाएगी, जो कि पिछले साल 3.3% थी। अल जदान ने जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए डेविस में हैं, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने कोरोना के बाद से दुनिया भर में अफरात ज़र की जो शरह जो महंगाई है उसमें इजाफे को कंट्रोल करने के लिए कई इक़दाम किए हैं और नुमाया तरीन इक़दाम तेल के रेट की मैक्सिमम लिमिट से मुतल्लिक था। मोहम्मद अल जदान ने कहा, सऊदी अरब तेल मंडी के इस्तेहकाम चाहता है। कोशिश है ऐसे झटके ना लगे जिनसे तेल पैदा करने और ख़रीदने वाले ममालिक के अलावा तेल के शोबे में सरमायाकारी और जो इंटरनेशनल इकॉनमी है उस पर बुरा असर पड़े। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने दुनिया को दरपेश बहरानों से बचने और निकलने के लिए मज़ीद ताउन और आलमी कशीदगी से बचने पर जोर भी दिया। हज के दौरान रोज़ाना 60 लाख फूड पैकेट तकसीम किए जाएंगे। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा और मशाइर मुकद्दसा में कैटरिंग कंपनियों के सरबराह अहमद अल शरीफ ने कहा कि हज के दिनों में रोज़ाना 60 लाख से ज़्यादा फूड पैकेट फ्राहम किए जा सकेंगे। अलवतन अखबार के मुताबिक उन्होंने कहा कि इस साल मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में हज पर आने वालों को 30 मिलियन तक खुराक पैकेट फ्राहम करने का प्रोग्राम है। मक्का मुकर्रमा में 90 मिलियन फूड पैकेट मुहैया किए जाएंगे। अहमद अल शरीफ ने मक्का रीजन में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि गुज़श्ता हज के मुकाबले में जो कोरोना वबा से मुतासिर था, आइंदा हज के दौरान ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का यकीन जाहिर किया। उन्होंने बताया खाने पीने की अशिया के हवाले से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा। पहला जो स्टार है उसकी दर्जाबंदी के ज़रिए ISO 22000 और दूसरा FSC का है। दोनों में से हर एक के तहत हाजियों को फ्राहम किए जाने वाले खुराक पैकेट हिफ्ज़ान सेहत की पाबंदी करते हैं। जद्दा का किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट कारकर्दगी के हवाले से सर फहरिस्त। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि जद्दा का किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिसंबर 2022 के दौरान कारकर्दगी के हवाले से सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स में सर फहरिस्त रहा। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी ने बताया कि एयरपोर्ट्स की कारकर्दगी का शफाफ तजिया करके दर्जाबंदी की गई है। तमाम एयरपोर्ट्स को 5 कैटेगरी में तकसीम किया गया था। शुरुआत ऐसे बैन अवी एयरपोर्ट से की गई जिनसे सालाना सफ़र करने वालों की तादाद 15 मिलियन से ज़्यादा है। कारकर्दगी के हवाले से किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर फहरिस्त रहा। मतलूबा अमूर की पाबंदी 82% रही। 64% पाबंदी के लिहाज से रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरे नंबर पर है। महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा कि किंग फहद एयरपोर्ट जो सऊदी अरब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दूसरी कैटेगरी में शामिल है, 91% पाबंदी के हवाले से पहले और मदीना का दूसरे नंबर पर रहा। इन दोनों एयरपोर्ट पर सफ़र करने वालों की तादाद 5 से 15 मिलियन के दरमियान रहती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।